नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज करने का आतंक के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आपके सामने। और करने का आतंक का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो टॉपिक अपन कंटिन्यू आपकी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, रेगुलर जो आपके ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं प्री बैच के माध्यम से, उसकी जो नेक्स्ट क्लास है आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, मतलब परिमेयकरण करेंगे अपन। तो संयुग्मी पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस उनसे जुड़ने वाले जो क्वेश्चन होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले दोस्तों। तो वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसलिए एंड तक देखें। तो बिना टाइम का वेस्टेज किए आप अच्छी तरह जानते हैं, हम शुरू करते हैं आपके सामने और बताते हैं आपको कि संयुग्मी पर आधारित प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पुट किए जाते हैं और कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि नीचे मैंने कोई भी संख्या लिखी, जैसे लिखा √3 प्लस √2, ऐसे लिख दिया √3 प्लस √2, 1/√3 प्लस √2, ऐसा मैंने आपके सामने लिखा। इसको नोटिस करना गौर से। तो देखो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि परिमेयकरण की जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ती है कि नीचे जब वर्गमूल वाली संख्याएं होती है उनकी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो उनकी कैलकुलेशन करने के लिए ही परिमेयकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब ये जो संख्या नीचे दिखाई दे रही है आपकी वर्गमूल वाली, इसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा करना ही परिमेयकरण कहलाता है ना। नीचे जो संख्या दिख रही है आपको, इसकी विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा करना ही संयुग्मी परिमेयकरण कहलाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि नीचे से वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है और ऊपर जाके बन जाता है। ऊपर तो आपको सोल्व करना आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान रख देंगे इनके √3 √2 का, तो आंसर पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो देखें, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। तो ऊपर नीचे मैंने इस प्रकार से गुणा कर दिया। और जब भी कभी ऐसे करो, देखो आप डायरेक्ट भी करना आपको बताएंगे तो पॉसिबल है। तो ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा ये, तो ये जो मान है इसका विपरीत चिन्ह ऊपर रहेगा। तो √3 माइनस √2, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, नोटिस कीजिए। तो इससे निष्कर्ष ये निकल गया कि जब भी कभी इसका परिमेयकरण करो आप, तो ये संख्या विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर चली जाती है। ये काम तो आपका बिल्कुल हो गया, आपको कोई सूत्र वगैरह या कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं रही। तो बस ये संख्या ऊपर जाके विपरीत चिन्ह के साथ हो जाती है। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो हो गया, ऊपर जाके नीचे प्लस की तो ऊपर जाके आई होगी माइनस की। और नीचे याद रखिएगा, नीचे बनता है आपका a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बनता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। मतलब √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें करने में दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आसान तरीका यहाँ भी आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो a प्लस बी a माइनस बी भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्गमूल में दो संख्याएं दे रखी है, उनका अंतर करके नीचे लिख दीजिए आप। वर्गमूल में नीचे दो संख्या आपको दे रखी है, इनका अंतर करके नीचे लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको आगे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसा आपको दे रखा √3 √2, तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या दे रखी वो 3 और 2 है, और आप जानते हैं 3 और 2 का जो अंतर होता है वो 1 होता है। तो 1 का किसी भी संख्या में भाग दे दे अपन, तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं 1 का भाग नहीं दूंगा यहाँ पर, आप नोटिस कीजिएगा, जो 1 का जो भाग है वो नहीं देंगे अपन। मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका √3 माइनस √2। अगर इस क्वेश्चन को आप पॉइंट ऑफ आंसर निकालना चाहो तो √3 के मान में से √2 का मान घटा देंगे। √3 का मान रख देंगे अपन यहाँ पर 1.732, और √2 का मान रख देंगे अपन आपके सामने 1.414। तो ये वैल्यू रख के आप डायरेक्ट ही पुटअप कर सकते हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े कैसे हो जाते हैं। तो चलो, इन्हीं क्वेश्चनों को एग्जाम में बड़ा किस प्रकार से पॉसिबल बनाया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने लिखा आपके सामने, देखो √3 प्लस √2 इस प्रकार से। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो नोटिस कीजिए 1/√4 प्लस √3 ऐसा हो जाएगा। और एक टर्म और ले लेता हूं मैं, √5 प्लस √4, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। कारण क्या है कि इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ऊपर जाके सब माइनस के हो जाएंगे, मतलब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि नीचे जितने भी सब काहे के हैं, प्लस के हैं, और नीचे इनका अंतर लिख देंगे अपन। तो बिल्कुल ईजिली कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे ये √3 है आपका, लिख दिया आपने, और माइनस का √2 हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे इन दोनों का अंतर आएगा वो 1 आएगा। तो इन दोनों का अंतर 1 लिखने की जरूरत भैया बिल्कुल भी नहीं है। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो इन दोनों को ऊपर ले जाओ, तो ये भी विपरीत चिन्ह के साथ हो जाएंगे, तो विपरीत चिन्ह के साथ हो गए, और इनका अंतर अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर इसको ऊपर ले गया अपन, तो क्या लिखा मैंने आपके सामने, √5 माइनस √4, ये लिख दिया आपके सामने। और नीचे 1 आएगा तो 1 को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जानते हैं विपरीत चिन्ह के साथ जब समान संख्या आती है वो आपस में कट जाती है।
तो विपरीत चिन्ह के साथ जब समान संख्या आएगी तो आपस में कटेगी, तो आप प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कट जाएगा, प्लस का रूट 4 माइनस का रूट 4 कट जाएगा, और आपको दिख रहा है प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 2, यही बच रहा है आपके सामने। तो जो बच रहा है उसको आप ऐसे से लिख दीजिए, तो ये होगा आपका रूट 5 माइनस रूट 2, तो यही बच रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली दोस्तों। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपली आंसर हो गया और काफ़ी आसानी से हो गया। तो इस प्रकार से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो देखो संयुग्म का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है, मतलब परिमेयकरण ऐसे करते हैं। तो परिमेयकरण का मतलब ये नहीं कि बचपन जैसे करता रहे वैसे करो, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो डायरेक्ट ही इसमें काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो आप नोटिस कर रहे हैं कि नीचे अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं अपन, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अपन उसका काम हटा दिया, मतलब विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन किया है। आगे भी वही करके दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए। जैसा क्वेश्चन दिखेगा आगे तो फॉर्मूला तो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा आपको, 100% फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 2√6, इस प्रकार से लिखा। तो ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर लिखा आता है, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लिखा आता है तो बच्चों को मन में एक सवाल आता है, सर तो पहले से सोल्व है, इसको क्या सोल्व करेंगे अपन, अरे भाई सोल्व नहीं, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप याद रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगता है भी है, ये 5 के टुकड़े करने पड़ते हैं, और जिस जोड़ने पर 5 है गुणा करने पर 6 है, तो ऐसे टुकड़े 3 और 2 हो जाते हैं। तो फिर क्या करता है कि इससे a प्लस बी को होल स्क्वायर का सूत्र बनाने के लिए लिखना पड़ता है भी, और आई थिंक मुझे लगता है 4-5 स्टेप लग जाएगी, और इतना टाइम कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता है। तो जल्दी करने का तरीका सुनो, इसमें जो सूत्र लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगता है, और मान लो यहाँ माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो भैया इतना सूत्र लगाने का टाइम नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ऑप्शन डिपेंडेंट एग्जाम, और काफी फास्टली अप्रोच कर रहे हैं, 2025 की अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आपके सामने जैसे 5 लिख रहा है आपके सामने, तो 5 के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़ने में 5 है, गुणा करने पे 6 है, तो आपको पता चल गया कि सर ऐसे दो जो टुकड़े आप पूछ रहे हैं वो 2 है, एक तो आपका 3 है और एक 2 है, क्योंकि 3 और 2 5 भी होता है, 3 को 2 से गुणा करने पे 6 भी होता है। तो भैया मैं यही कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट आंसर पॉसिबल कर सकते हैं इसका, कैसे कि 3 और 2 जो आपने बताया उनको वर्गमूल करके जोड़ के लिख दो, बीच में अगर जोड़ का चिन्ह तो जोड़ के लिख दो, और बीच में घटाव का चिन्ह तो घटा के लिख दो। तो भैया डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, √3 बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, प्लस √2, इस प्रकार लिखते हैं, √3 प्लस √2, इस प्रकार से पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाएगा आपके सामने। और आगे बात करें तो एक और ले लेते हैं अपन, तो फिर लिया मैंने आपके सामने, देखो आप 10, इस बार माइनस का ले लेते हैं, और अंदर लिखा मैंने 84, ये देखो आप। तो कई बार ऐसा भी होता है कि देखो यहाँ पर 2 गुणा में था, तो ये हमेशा बनाना पड़ेगा 2 गुणा में आपको, अगर 2 गुणा में नहीं बनेगा तो जो अपन जो तरीका लगा रहे हैं वो उसमें 2a भी नहीं बनेगा, और 2a भी नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो भैया फिर 84 के टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, और 84 के टुकड़े करेंगे आप। तो देखो ये 10 तो आपने ऐसा कैसे लिखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो 84 के ऐसे टुकड़े करो जिसमें 4 बन जाए और 4 का वर्गमूल 2 हो जाए, तो 21 चौक 84 होता है, और 21 चौक 84 होगा ना इसमें, तो देखो 4 गुणा 21 होगा, तो 4 का जो वर्गमूल आएगा वो तो 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर जो है वो आपका क्या रह जाएगा बताओ 21, तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब ये जो फोटो आपके सामने नोटिस कर रहे हैं ना आप, वो सेम टू सेम इसका जैसा बन गया, बस चिन्ह का अंतर है, तो यहाँ प्लस आ रहा था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आपको 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो जोड़ने पे तो कितना आना चाहिए बताओ, आपको 10 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो ऐसे जो टुकड़े होंगे 7 और 3 होंगे भैया आपके, तो 7 और 3 जब टुकड़े होंगे यहाँ, तो आप लिख सकते हैं √7 माइनस √3, तो आपका जो आंसर पॉसिबल है वो आ गया आपका √7 माइनस √3, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पॉसिबल कर सकते हैं अपन, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, तो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर अपन, जिनकी चर्चा अपन करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होंगे एग्जाम के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज एग्जाम में पूछी गई है, तो उनके बारे में बात करने वाले, देखिए आप, चलो देखो। तो डायरेक्टली पॉसिबल क्वेश्चन है जिनके बारे में बात करने वाले हैं अपन, इससे पुटअप किए गए हैं एग्जाम में डायरेक्टली, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बने उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, नोटिस बोर्ड पर देखिए आप, इसको नोटिस कीजिए आप, दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और डायरेक्टली करने का तांग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें अपन, और अपन ने जो रूल्स अभी बताया उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप, और जैसे आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए आप, जैसे लिख रहा है नहीं ये, तभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया आपको, अगर आपने नोटिस किया तो,
कि यहाँ पर नीचे वाली जो टर्म होती है ऊपर जाकर चिन्ह बदल जाता है उसका। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, देखो ऊपर जाकर चिन्ह बदल देते हैं इसका। ये √5 ऐसा कैसा ही, और ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर माइनस की हो गई, देखो तो ये ऊपर जाकर माइनस की हो गई। यहाँ माइनस ऐसा कैसा ही है, तो ये भी ऊपर जाकर माइनस की होगी, क्योंकि इनका अंतर एक है, तो नीचे एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं लिख रहा हूँ मैं। अगर ज़्यादा होता तो जरूर लिखता। ये ऊपर जाकर कहीं का हो जाएगा बताओ आपका माइनस का, तो मैंने लिखा √5 माइनस √2, लेकिन इनका अंतर तो आ रहा भी है तो लिखना पड़ेगा। 5 में 2 गया तो कितना आएगा नीचे 3, ये सिखाया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद मैंने लिखा 2√2, ये ऊपर जाके जाएगा तो क्या आएगा √5 माइनस √3 हो जाएगा। और नीचे की अगर हम बात करें आपके सामने 5 में 3 गया तो कितना आ जाएगा 2। अब जो कट रहा है उनको काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, तो काट दीजिए, देखिए है ना। तो जैसे ये कट रहा है आपका, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब आपको गुणा करके लिखना है, तो गुणा करके लिखना कोई बड़ी बात नहीं, तो डायरेक्ट ये अप्रोच करते हैं। 5 को 3 से गुणा किया तो √15 हो जाएगा भैया आपका, माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो √10 हो जाएगा। ये गुणा कर रहे हैं, ये माइनस वाले टर्म से गुणा कर रहे हैं, √15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो √10 हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो माइनस √6 हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है ना भैया उन सबको काट दीजिए, आप काफ़ी आसानी से काट सकते हैं। आप देखिए ये प्लस का √15 है, माइनस का √15 है, माइनस का √10 है, प्लस का √10 है, प्लस का √6 है, माइनस का √6 है। तो जितनी भी संख्या आपको दे रखी थी वो सारी कट गई, तो सारी कट गई थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या हो गया भाई, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बिल्कुल सिंपली और आसानी से जो अपन ने किया है वो हो गया आपका 0। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कर दिया। आप चाहो तो साथ के साथ लिख सकते हैं, या जो लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के जिनके बारे में पॉसिबल हो सके आपके साथ। तो चलो देखिए आप, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन वेरियस टाइम इन इंडिया। हम ये कह सकते हैं भारत के अलग अलग एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है और काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है क्वेश्चन की। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत प्यारा और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होने के चांस बने हैं इसके। तो कर्णिका आतंक का ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखो ये ऊपर जाकर सब माइनस का हो जाएगा, मैंने चिन्ह बदलने की बोला था आपको, √2 - 1 प्लस ये भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अंतर तो इनका एक का चल ही रहा है, तो नीचे तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये ऊपर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा आपका √4 - √3, और इसकी बात करें अपन प्लस आगे चलता रहेगा एक, और ये हो जाएगा आपका √100 - √99, ये हो जाएगा आपका। अब अपन क्या करेंगे कि जो कट रहे हैं उन सबको काट देंगे अपन, तो काट ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो ये कट जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा आपका, और ये प्लस का √4 जो यहाँ देखने को मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, क्योंकि बड़ी सीरीज है चलती रहेगी। और यहाँ भी बात करेंगे तो माइनस का √99, तो यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ेगा वो, तो बस सब कुछ कट जाएगा, लेकिन एक तो √100 और एक -1, ये दोनों बचेगा आपका। इन दोनों को लिख देगा -1 प्लस वर्गमूल में 100, तो -1 + 10 हो जाएगा, और -1 + 10 का आंसर होगा आपका 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप नोटिस कर रहे हैं वो आपका 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने नोटिस किया वो कितना हो जाएगा बताओ, 9। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन ने कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते जाओ आराम से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लास्ट में तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। देखो तो काफी पॉसिबल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, जो एग्जाम कंटेनिंग क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। देखो अगर आप बात करें, मैं आपके सामने को इनका परिमेकरण कर सकते हैं। ऊपर लिख रहा है उनका तो देखो करने की जरूरत है नहीं, तो ऊपर लिख रहा है उनको तो हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, और ऐसा कैसे लिख दें। ठीक है, तो जो दे रहा है उसको तो अपन ऐसे ऐसे लिख दिया आपके साथ 2, और इस प्रकार से पॉसिबल है। देखो जो दे रखा है उसको तो डायरेक्ट भी पॉसिबल कर सकते हैं, बट देखिए कोई भी संख्या दे रखी है आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो पॉसिबल है, गौर से देखिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, नोटिस कीजिए। तो ऊपर तो परिमेकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे वाली संख्याओं को ऊपर ले जाते हैं, तो मतलब ये दोनों संख्याओं को ऊपर ले जाना है अपन को। तो ऊपर जो दिख रहा है आपका 2 + √2, इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपन। देखो अगर चाहो तो ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, आप कह रहे हैं कि सर संख्या वैसी हो जाए, तो ये 2 को वर्गमूल 4 भी कह सकते हैं। तो ये वर्गमूल 4 ऊपर जाके माइनस का होना है, और आप जानते हैं वर्गमूल में 4 है, तो यहाँ वर्गमूल में 4 मानेंगे इसको। यहाँ भी देखो वर्गमूल में 4 है, तो फिर 4 ही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वर्गमूल में 4 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके सामने, इसको नोटिस करेंगे अपन, तो ऊपर जाके चिन्ह तो बदल जाएगा, लेकिन 4 में से 2 घटेगा, नीचे 2 आना पड़ेगा। देखो आना, तो क्या लिखूँ मैं ऊपर जाके, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये लिखेंगे अपन 2 - वर्गमूल में 2, ये तो हो जाएगा आपका। लेकिन नीचे बात करें हम आपके सामने, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ भी अगर ऊपर जाओगे तो ये वर्गमूल में 4 मानना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा प्लस का तो हो जाएगा आपका √2 प्लस √4, है ना, ऐसे कह सकते हो आप। और √4 भी नहीं कहो आप तो 2 कह सकते हो, है ना, जो दे रखा वही भले प्लस में कह दो, ऐसी कोई इशू नहीं है। √4 भी कह सकते हो आप, क्योंकि √4 का मान ही तो 2 होता है। और नीचे देखो अगर बात करें तो इनका अंतर आ जाता है, इनका अंतर कितना होता है 2। अगर आप नोटिस करो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब करो तो पहले देखो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो 1/2 बाहर निकालना पड़ेगा और इनका लासा लेना पड़ेगा आपको 2। तो इनका सबका लासा मैंने 2 ले लिया, तो इनको गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 4 2 √2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 ही लासा इसका आया था माइनस √2 √2, और इसकी बात करो तो प्लस √2 माइनस 2, ये ऐसे कैसे लिख दे। अब जो कट रहा है उन सबको काट देते हैं भी, और आसानी से काटेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पॉसिबिलिटी बढ़िया बड़ी इसकी। देखो तो आप नोटिस करोगे प्लस का √2 माइनस का √2 ये दोनों कट रहे थे, इनको काट सकते हैं अपन। और आगे और देखोगे आप तो और भी संख्या देखो आप, ये प्लस का 2 और ना माइनस का 2 ये भी कट जाएगा आपके सामने। अब जो संख्याएं क्या क्या बची आपके सामने देखो, 4 प्लस 2 √2, अरे 1/2। जब इस 2 का भाग इसमें दोगे तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा 2 प्लस √2 आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 प्लस √2। बिल्कुल सिंपल और आसानी से कर दिया। जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दे रखा नोटिस कीजिए आप, तो 2 प्लस √2 करेक्ट पॉसिबिलिटी भी है, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। अच्छा सवाल था। अब आगे और भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं जो अपन करते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम पॉसिबल सवाल है, गौर से देखो। तो नोटिस अपन करेंगे आपके सामने, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और आप जानते हो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो एक फोटो तो पहले से ही था आपका सेम ऐसा, और एक ऐसा कैसा प्लस का होने के बाद ऊपर चला जा रहा है, तो वो 2 हो गए एक जैसे। अब आप जानते हो 2 एक जैसे होने के बाद क्या होता है बताओ, स्क्वायर होता है। तो 2 एक जैसे होने के बाद स्क्वायर हो गया आपके सामने, और नीचे 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको, यही सिखा रहे थे अपन। अब आगे देखिए, ये ऊपर जाकर काय का हो जाएगा माइनस का, तो मैं क्या लिखूँ √7 माइनस √5 का स्क्वायर, और ये नीचे अंतर हो जाएगा आपका 2। अब 1/2 को क्या करेंगे अपन बाहर निकाल देते हैं, और ये बढ़ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनको खोल देते हैं अपन, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर कितना 7, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 गुणा a गुणा और b। इसी प्रकार से इसको खोल देते हैं अपन, इसको खोलेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab आएगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस 2ab आएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। अब जो कट रहा है ये फोटो और ये फोटो कट रहा है, देखो तो काट देते हैं। 7 और 5 कितना होता है 12, 7 और 5 कितना होता है 12। अब बताओ 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। तो 24 में किसका भाग लगा देंगे बताइए आप, है ना। तो 24 में लगा देंगे आप भाग 2 का, तो 24 में लगा दिया अपन ने 2 का भाग, तो आंसर कितना आ गया आपका 12। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर आपका 12 हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से सोल्व कर दिया अपन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने देखा आपके सामने। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए आप। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, जो लास्ट में अपन ने आपको समझाया था कि टुकड़े कैसे करते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन है डायरेक्ट ही। तो प्यारा सवाल है, ऐसा कोई ज़्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं है। बाद में परिमेयकरण तो करना ही है अपन को, उससे पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, और किस प्रकार से करेंगे देखिए आप, नोटिस करिएगा आप। बहुत प्यारा सवाल है ना, और एग्जाम में ये भी कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो वो टर्म बनानी पड़ेगी जिसके बारे में अपन कह रहे थे। तो 2 बार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा जो 2 बार निकाल दे। तो 4 को इससे गुणा करोगे 140 आ जाए तो 35 हो जाएगा। तो 35 गुणा 4 होगा, कितना होगा भाई 35 गुणा 4। अब 35 गुणा 4 होगा, 4 का वर्गमूल तो निकलेगा अब। तो 4 का वर्गमूल कितना निकाल देंगे अपन 2, और अंदर 35 ही रखो। तो पहले सबको इसी फॉर्म में ले आओ बेटा, ताकि काम आसान हो जाएगा और बच्चों को डाउट करे। एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ पहले में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 8 लिख दिया मैंने आपके सामने। अब 60 के टुकड़े करो, 15 गुणा 4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल हो 2 हो जाएगा, 15 अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 का टुकड़ा। इसी प्रकार 84 का भी थोड़ी देर पहले किए थे अपन ने, और आपको पता भी होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे अपन ने, जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे, अपन समझा रहे थे। 10 तो आएगा ऐसे, 4 गुणा 21 होगा, तो 2 गुणा वर्गमूल 21 हो जाएगा। ये तो सब कर दिया मैंने। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि आपको याद हो तो 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 35 आ जाए। तो 7 और 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35 होता है। और आपको मैंने बोला था बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके लिखना 7 और 5 को वर्गमूल में, और प्लस का हो तो प्लस करके लिखो। तो यहाँ बात करो तो माइनस करके लिख देंगे अपन। तो ये अपन ने माइनस करके लिख दिया, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में लिखना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो आगे इसका भी ये करेंगे, 8 के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर आपका 15 आ जाए।
ठीक है। तो बताइए क्या होगा 5 और 3, तो अपन लिखेंगे √5 माइनस √3, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह तो माइनस इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अब 21 के ऐसे टुकड़े करो, क्या गुणा करने पे 21 साइड जोड़ने पर 10 आ जाए, ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √3। ये सारे टुकड़े अपन ने कर दिए आपके सामने। अब सारे टुकड़े करने के बाद मैंने एक बात बोली थी आपको कि इनको ऊपर ले जाया जा सकता है, तो भैया इनको ऊपर ले जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ले जा सकते हैं। पर देखो आप ये ऊपर जाके आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाते हैं और इनका अंतर नीचे आ जाता है, तो आप नोटिस करना, देखो ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो चलो ऊपर भेज देते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने √7 प्लस √5 हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे इनका जो अंतर है वो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब फिर आगे भेज रहे हैं अपन इसको ऊपर, ये लिखा मैंने √5 माइनस √3 और इनका अंतर कितना है 2। इसी प्रकार से इनको भेजो, 2 तो बार है इसे, √7 माइनस √3 और इनका अंतर कितना है बताओ 4 है, तो ये 2 से कटेगा भी है, कितनी बार 2 बार। अब सब में 1/2 बच रहा है, तो आप 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बचा आपके साथ √7 प्लस √5, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो √5 प्लस √3 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का √7 हो जाएगा, अब प्लस का √3 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं भैया, जो कट रहा है उनको ईजिली अप्रोच करो और काटो, देखो तो ये कटेगा आपका प्लस का √7 से माइनस का √7, प्लस का √5 से माइनस का √5, प्लस का √3 से माइनस का √3, ये कट जाएगा आपका। और आपको करना पड़ेगा 1/2 को 0 से गुणा, और 1/2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ 0। तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 बनेगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली आंसर हो जाएगा आपका 0। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो डायरेक्ट लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और डायरेक्ट अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसी पॉसिबिलिटी है जो कर सकते हैं अपन, थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी गौर से देखिए आप, ठीक है भाई। तो इस सीरीज का अपना ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन जोरदार क्वेश्चन है, देखिए आप। तो इसके टुकड़े करना आता है, ये 5 के ऐसे टुकड़े करिए, है ना, तो जोड़ दें 5 और गुणा करने में कितना आ जाए 6, तो 3 और 2 हो जाएंगे। तो इसका लिखने का जो तरीका रहेगा आपका रहेगा √3 प्लस √2, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह भी है, सेम ये भी यही है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे लिखो बस ये बटे में आपको। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आगे वाला तो ऊपर वाले को तो वर्गमूल में जो संख्या होती है उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सेम रखा जाता है, लेकिन नीचे का जो ऊपर जाता है ना, इसका चिन्ह बदल जाता है और नीचे इन संख्याओं का अंतर आ जाता है, तो भाई इनका चिन्ह बदल गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन ने लिखा √3 प्लस √2, ये माइनस का चिन्ह जब अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का √3 प्लस √2। अब जो कट रहा है काट दो उसको आराम से, कोई तसल्ली की बात है, आराम से काटो। देखो ये कटेगा आपका सेम फोटो इसलिए कट गया, है ना, √2 कितना हो जाएगा आपका 2 √2। ऑप्शन देख लो, इसको निकालने के बाद अगर 2 √2 ऑप्शन में दे रखा है तो वही आंसर है, और नहीं दे रखा तो √2 का मान रखेंगे अपन 1.414, तो √2 का मान 1.414 आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तो 2 √2 दे रखा है। जब यहाँ 2 √2 दे रखा है तो क्या आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें अपन ने कंप्लीटली परिमेयकरण के बारे में चर्चा करी है, संयुग्मी के बारे में चर्चा करी है, और संयुग्मी से रिलेटेड और भी जो शानदार क्वेश्चंस रहे हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा करी है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिली है भी आपको। तो कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहे दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज हम रोजाना आपके लिए लाने का मोटिवेशन हमको कंटिन्यू मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।